अवेंजर्स डूम्सडे की एक ऐसी थ्योरी जो वेनम एंड नल के स्पाइडरमैन 4 में वापसी का लॉट ऑफ सेंस बनाती है। तो थ्योरी ये कहती है कि अवेंजर्स डूम्सडे में अपना स्पाइडी मारा जाएगा। देखो, टॉम के स्पाइडरमैन मूवीज एमसीयू में सिर्फ क्वालिटी वाइज ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी बेस्ट हैं। एंड स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें अवेंजर्स लेवल का इवेंट्स देखने को मिला था। तो मार्वल के लिए नो वे होम से मल्टीवर्सल स्टोरी को स्ट्रीट लेवल स्टोरी में ले जाना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और जब एमसीयू का मल्टीवर्स सागा अपने फाइनल स्टेज पर है तो मूवी की स्टोरी मल्टीवर्स होने की हाई पॉसिबिलिटीज है। एंड क्योंकि स्पाइडरमैन 4 ही एक ऐसी मूवी है जो नेक्स्ट 2 अवेंजर्स मूवीज के बीच रिलीज हो रही है, तो इसकी मल्टीवर्स की पॉसिबल स्टोरी वेनम एंड नल को भी वापस ला सकता है। देखो, पीटर पार्कर को अवेंजर्स डूम्सडे में एक की कैरेक्टर होना चाहिए क्योंकि आरडीजे जो डॉक्टर डूम प्ले करने वाले हैं वो ऑलरेडी एमसीयू में आयरन मैन प्ले कर चुके हैं। एंड आयरन मैन वो कैरेक्टर है जिससे स्पाइडरमैन पहली बार एमसीयू में इंटरेक्ट हुआ था। एंड फिर हमें दोनों के बीच फादर एंड सन की तरह एक बॉन्डिंग देखने को मिली थी। एंड अब आरडीजे का एज डॉक्टर डूम एमसीयू में लौटना पॉइंट करती है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अगली 2 अवेंजर्स मूवी के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है। भले ही मार्वल डॉक्टर डूम को एज आयरन मैन का कोई वेरिएंट ना दिखाए, बट डॉक्टर डूम का फेस सेम टोनी स्टार्क जैसा होना मे बी ये मूवी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जो डेफिनेटली पीटर को हर्ट करेगा। और ना सिर्फ पीटर को बल्कि और भी कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर सकती है जो टोनी स्टार्क को जानता है या फिर उसके साथ कभी फाइट करी है। नो वे होम के एंडिंग में जहाँ पीटर को पूरी दुनिया भूल चुकी है तो पीटर अंदर से अकेलापन महसूस करने लगा है। तो डॉक्टर डूम पीटर को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। और जब डूम को पता चलेगा कि उसकी शक्ल पीटर के मेंटर टोनी स्टार्क से मिलती है तो डूम इस बात का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा और पीटर के माइंड को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाएगा और फिर उसे मार देगा। और फिर इन्फिनिटी वॉर की तरह ही डूम्सडे में भी एक मेजर डेथ देखने को मिल सकता है। और जब नेक्स्ट एवेंजर मूवीज को रूसो ब्रदर से डायरेक्ट कर रहे हैं तो पीटर पार्कर को ज्यादा देर तक मरा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जब एमसीयू में सिम्बायोट एग्जिस्ट कर रही है तो मे भी उसका यूज यहाँ पर किया जाए, क्योंकि ये दोनों भाई अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना जानते हैं। तो सिम्बायोट खुद को पीटर से जोड़ सकता है और पीटर को वापस जिंदा कर सकता है। तो इससे स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्स स्टोरी हो सकती है। एंड इससे एमसीयू एंड एसएसयू एक दूसरे से क्रॉसओवर भी कर सकते हैं। वेनम द लास्ट डांस में वेनम के मोस्ट डेंजरस विलन नल को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां नल क्लिंटार प्रिजन से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक उसे कोडेक्स नहीं मिल जाता। जब एक सिम्बायोट अपने होस्ट को मरने के बाद फिर से जिंदा करता है तब वो कोडेक्स बनता है। अगर स्पाइडरमैन मर जाता है और सिम्बायोट उसे फिर से जिंदा करता है तो नल को पता चल जाएगा। और जब तक नल वेनम के कोडेक्स को पाता तब तक वेनम खुद को ही मार चुका था और नल वही प्रिजन में फंसा रह गया। बट अब ऐसा लगता है कि ज्यादा टाइम तक नल अपने प्रिजन में कैद नहीं रहेगा। हमने मिड क्रेडिट सीन में देखा कि नल आजाद होने का एंड किंग इन ब्लैक को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है। एंड अगर अवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग स्पाइडरमैन डेथ से होती है तो डेफिनेटली सिम्बायोट से स्पाइडी को स्पाइडरमैन 4 में रिबर्थ मिलेगा एंड नल स्पाइडरमैन 4 में 100% अपीयर होगा। और एमसीयू की मल्टीवर्स सागा टॉम हार्डी के वेनम को एक आखिरी मौका भी दे सकता है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से मिलने का। एंड वेनम द लास्ट डांस ने एक परफेक्ट विलन भी दे दिया है दोनों को एक साथ टीम अप करने के लिए। और साथ ही जापान प्रेस मीट में टॉम हार्डी ने कहा कि वो स्पाइडरमैन से फाइट करना चाहते हैं किसी मूवी में। एंड कैली मार्शल मूवी की डायरेक्टर ने कहा कि ये तो नल का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। एंड अगर नल की एंट्री एमसीयू में होती है तो स्पाइडरमैन 4 डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर से भी बड़ी मल्टीवर्स इवेंट साबित हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद शॉर्ट में कहूँ तो।